नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से 3 दिनों तक 4 राज्यों का दौरा करेंगे। वे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र को दुरुस्त करने और लोगों तक पहुंच बढ़ाने के पार्टी के अभियान को तेज करने में जुटे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार को शाह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जाएंगे। इसके बाद शनिवार को राजस्थान के भरतपुर और रविवार को महाराष्ट्र और गोवा जाएंगे। पार्टी नेताओं ने कहा है कि शाह बीरभूम में एक पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि शाह राजस्थान में बूथ अध्यक्षों की एक बैठक को संबोधित करेंगे और इसके अलावा महाराष्ट्र में रायगढ़ में कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्मकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही वह रविवार को दक्षिण गोवा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने उदयपुर कथा के बहाने सचिन पायलट पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि अधर्मी को कभी राजयोग नहीं मिलता है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। डूंगरपुर जिले के मयाला गांव में आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा के बुलावे पर उत्तम स्वामी महाराज की भागवत कथा कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने मंच साझा करते हुए यह बात कही। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम लिए बिना वसुंधरा राजे ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, जिन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। विकट परिस्थितियों में चट्टान की तरह डटे रहो, कहीं अपने पराये हो सकते हैं। गौरतलब है कि सचिन पायलट इन दिनों वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने जयपुर में एक दिन का अनशन भी किया था। उनकी मांग है कि गहलोत सरकार वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराए। राजस्थान में पंजाब जैसी पराजय को टालने के लिए कांग्रेस नेतृत्व वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मध्यस्थता के जरिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद खत्म किए जाने की उम्मीद कर रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि कमलनाथ ने गुरुवार को दिल्ली में पायलट और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और दोनों गुटों के बीच मतभेदों को सुलझाने के तरीकों पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष तक अपनी बात पहुंचा दी है। इस मामले में बिना गांधी परिवार की सलाह के कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। वहीं सचिन पायलट ने भी अपनी बात कांग्रेस नेताओं के सामने रखी। गौरतलब है कि पायलट ने राजस्थान की पिछली भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिन का अनशन किया था। उन्होंने वसुंधरा राजे पर आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी की सरकार को निष्क्रिय बताया था और पायलट के इस कदम को अशोक गहलोत के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा गया था। वहीं अब इस मामले को सुलझाने के लिए कमलनाथ ने पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें की हैं। वे दोनों पक्षों को शांत करने और एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिससे संकट पैदा ना हो। गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। पुलिस ने सीएम केजरीवाल को गुरुवार 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि गोवा पुलिस की ओर से ये नोटिस 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर चिपकाने और लगाने के मामले में जारी किया गया है। समन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को पेडनेम पुलिस के सामने पेश होना होगा। पेडनेम पुलिस ने अपने नोटिस में कहा कि मामले की जांच के दौरान सामने आया कि मौजूदा जांच के संबंध में हमारे पास अरविंद केजरीवाल से तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए पूछताछ करने के उचित आधार हैं। नोटिस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे पेडनेम थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। बुधवार 12 अप्रैल को भाजपा ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट कैंसिल किए गए थे। अब इसी बात को लेकर कर्नाटक बीजेपी में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। टिकट कैंसिल किए जाने के कुछ घंटों बाद हावेरी के विधायक नेहरू ओलेकर ने सीएम बसवराज बोम्मई पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का पर्दाफाश करेंगे। बता दें कि हाल ही में अपने बेटे को सरकारी धन देने के आरोप में नेहरू ओलेकर को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ओलेकर ने कहा कि बोम्मई के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान और उससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई उदाहरण हैं। उनमें कई कमियां थीं। हम आने वाले दिनों में इसका पर्दाफाश करेंगे। हम जांच के लिए दबाव बनाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बोम्मई ने उन्हें टिकट से वंचित करने के लिए साल 2018 में पैरवी की थी। वहीं इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए सीएम बोम्मई ने कहा कि ओलेकर ये आरोप दस्तावेजों के साथ लगाने चाहिए। एक बार इसकी जांच हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश में मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ने के बारे में प्रोपोगेंडा के विपरीत हिंदुओं की तुलना में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या तेजी से घट रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह इस बात को साबित कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति और समाज को विभाजित करने के लिए झूठे बयान देने का आरोप लगाया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को जनगणना कराने पर अपनी पार्टी के रुख के बारे में पत्रकारों के सवाल के जवाब में दावा करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस का प्रचार कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है सरासर झूठ, गलत और अप्रमाणित है, क्योंकि हिंदुओं की तुलना में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी तेजी से घट रही है और मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। जनगणना पर मेरा मानना है कि यह होनी चाहिए। ओबीसी के आधार पर इसके नतीजे सामने आने चाहिए। अभी तक केवल 2011 की जनगणना के परिणाम उपलब्ध है, इसके बाद के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने गुरुवार 13 अप्रैल को कहा कि अजय बिष्ट का दूसरा नाम मिस्टर ठोक दो था, इसलिए उनके राज्य में इस तरह की पूर्ण अराजकता, जंगल राज, एनकाउंटर किलिंग हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि माननीय ठोक दो मुख्यमंत्री की हालिया एनकाउंटर किलिंग फिर से जंगल राज का जश्न मना रही है, जिसे बीजेपी राम राज्य के रूप में पेश कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गुरुवार को अतीक अहमद के बेटे और उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी असद को एनकाउंटर में मार गिराया। इस दौरान असद का साथी और हत्याकांड का अन्य आरोपी गुलाम भी मारा गया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस कार्रवाई को लेकर भाजपा को घेरते हुए कहा कि झूठे मुठभेड़ करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। मुठभेड़ की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को नहीं छोड़ा जाए। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।